पौराणिक कथा महाकाव्य रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर रखा था। रावण की तरह बाली भी रामायण का अहम पात्र माना जाता है। जानते हैं आखिर कौन था बाली और क्यों वह रावण को अपनी बगल में दबाकर रखता था। महाबली बाली रामायण के एक पात्र थे जो कि किष्किंधा के वानर राज के राजा थे। जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गए तब श्री राम माता सीता की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इस दौरान राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव के छोटे भाई का नाम ही बाली था। अधिक बलशाली होने के कारण उसे महाबली बाली भी कहा जाता है। महाबली बाली ने अपनी शक्ति से सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी को भी छीन लिया। इस कारण भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया। हम सभी जानते हैं कि रावण का अंत श्री राम द्वारा किया गया, लेकिन बाली रामायण का ऐसा पात्र था जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से लज्जित कर हरा चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान, पराक्रमी और लंकापति रावण क्षमा मांगने पर विवश हो गया था। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा या उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में बाली, जो कि पहले से ही महाबली था, अपने प्रतिद्वंद्वियों से आधा बल पा लेने के कारण और भी शक्तिशाली हो गया था। रावण भी लंका का राजा था और अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों व राजाओं को अधीन कर चुका था। रावण को भी वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प, यक्ष या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान के कारण रावण को अहंकार भी था। बाली की शक्ति के बारे में पता चलते ही रावण को उससे ईर्ष्या हो गई और उसने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद रावण और बाली के बीच भीषण युद्ध हुआ। वरदान के कारण रावण की आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया और रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारावास में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। बाली ने रावण का वध तो नहीं किया, लेकिन प्रतिदिन उसे अपमानित करता था। हर रोज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाता था और सभी के सामने लज्जित करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया। हर रोज बाली द्वारा लज्जित होने पर रावण ने बाली से माफी मांगी और हार स्वीकार कर ली। बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया। रावण ने इसके बाद बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया और इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई। इस मित्रता के बाद ही लंका और किष्किंधा में राजनीति संधि हो गई।